चिंता नहीं है। मुझे किसी के लिए ना वोट मांगना है आपसे, न किसी की सिफारिश करानी है। इसलिए कम से कम समाज सच बोले और पूरी ताकत से बोले। और इस 12-15 साल के सफ़र में जब शुरू में मैं बोलता था तो लोग कहते थे कि क्या आप बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के ये कर रहे हो, और ये समाज कभी ऐसा करेगा नहीं। मैं तब भी होपफुल था, तब मुझे लगता था कि शायद किसी ने सही उस तरीके से बात अपनी रखी नहीं। हर आदमी अपनी बात करते वक्त उसमें कुछ अपना एजेंडा ज़रूर मिलाता था, कुछ तथाकथित विचार ज़रूर मिला देता था। और मुझे आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, और बात में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये सभा अगर उत्तर प्रदेश में या बिहार में हो रही होती तो हो सकता है कि वहाँ लोगों पे समय होता है और सभाएं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में रात के 9 बजे मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए आप इतने डिसिप्लिन से बैठे हैं। नहीं, अब तक तो होटिंग होके होल बंद हो जाता। ये सबसे बड़ा चेंज है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। लोग चाहते हैं रातों रात बदल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, समाज को जो घुट्टी पिलाई गई है झूठ की, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उसके लिए आपको निष्पक्ष होकर अपनी बात रखना है और किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी को खुश नहीं करना। लिहाजा मेरा आपसे निवेदन है कि इस हॉल से निकलने से बाद कभी भी किसी से ये मत कहिए कि सारे धर्म बराबर हैं। ये जो बीमारी नेताओं ने फैलाई वो समाज ने ले ली। मैं कहता हूं समाज ऐसी बीमारी फैलाए कि नेता उसी पिच पे आके खेले। हमारे संस्कारों में, साहित्य में, सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म का अर्थ क्या है? हम जब ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं तो हम एक कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। धर्म शब्द हमारे साहित्य में उसका अर्थ होता है आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य। एक राजा का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक माता का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है। राजा का बिलीफ नहीं है, उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी है। और जब हम कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं तो आप उसमें, क्योंकि आपको भाईजान के भी 4 वोट लेने हैं, तो आप कहते हैं इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू सब एक ही है। नहीं, एक नहीं है। सनातनी हिंदू समाज इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है और जब तक यह ब्रह्मांड है तब तक सनातनी है। भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा, ये बहुत बाद की चीजें हैं। ये मंदिर की संस्कृति बहुत बाद की है, लेकिन हम धड़ल्ले से बोल रहे हैं। इसलिए बहुत सारे उर्दू के शब्द भी आप लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि जिन भाईजान ने आपको शेरो शायरी के तहत ताली बजवाई आपसे, और आप इस पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं कि अगर आपको कोई भरी महफिल में कह दे कि क्या आप मूर्खता की बात कर रहे हैं, तो शायद हमें बड़ा दुख पहुंचेगा। कई दिन तक हम सो नहीं पाएंगे कि मुझे भरी महफिल में लोगों ने मूर्ख कह दिया। लेकिन एक शायर, जिसकी अभी वो अल्लाह को प्यारे हो गए, एक शायर आपकी हत्या की बात कह रहा है, एक शायर आपके ऊपर सवाल उठा रहा है और आप ताली बजा रहे हैं। प्रबुद्ध समाज बजा रहा है और हम बिना जाने, ये हमको एक बीमारी है कि देखो हमें अच्छा दिखना है। मुझे सिर्फ अपने लोगों को अच्छा दिखना है, बाकियों को नहीं दिखना। क्यों मुझे हर एक की सहमति चाहिए? क्यों मुझे हर एक का अनुमोदन चाहिए? क्यों ये सनातनी हिंदू समाज को समस्या हो गई है कि जब तक शत्रु आपकी बात का अनुमोदन न कर दे तब तक आप महान नहीं कहलाएंगे। ये बीमारी है हमें। आप अपनी बात धड़ल्ले से कहिए, जिसको अनुमोदन करना है करे, जिसको नहीं करना है गेट लॉस्ट। मैं अपना शब्दों का अर्थ, अपनी विचारधारा भाईजान के लिए थोड़ी सी टेम्पर कर देता हूं। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। लेकिन भाईजान 1400 साल से उस आसमानी किताब जो बिना कॉरियर के आई है, उससे आगे पीछे होने को तैयार नहीं है। वो जो कुछ मायने में, मैं मंच से कह रहा हूं, उनकी किताब है
उस पर डिबेट नहीं करना चाहता। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बचपन में पढ़ी हैं, लेकिन वो आज तक उस कॉमा फुल स्टॉप पे हैं, अगर वो गलत भी हैं तो भी हैं। लेकिन आप जिन किताबों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, कथावाचक आते हैं, आप रोज उनमें टेम्परिंग कर देते हैं। भाई ये कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब नहीं है जो यूजीसी ने तय की है कि इस पे आप टेम्पर कर देंगे। धड़ल्ले से बड़े यहां कथावाचक इस देश में घूम रहे हैं, और मुंबई जैसी नगरी में धनाढ़ लोग 5-5 करोड़ रुपया देके उनकी कथा कराते हैं। वो 20 साल का बेटा बेटी आपके साथ आके बैठता है, वो आपसे सवाल पूछता है, आपके पास जवाब नहीं होता, और वो कथावाचक उस राम की कथा सुनाता है, उसके पुरुषार्थ की कथा सुनाता है। राम यूं चले थे, फिर राम ने ये किया, फिर ये किया, फिर सीता जी ने किया, और उसी कथा के अंदर मौला मौला अली अली भी आ जाता है। राम के समकक्ष कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी मूर्खता के चलते अच्छा बनने के लिए सबको साथ लेना है। हमको किसी को साथ नहीं लेना, सिर्फ सनातनी को लेना है। नेताओं को मैंने कहा कि उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको सबका वोट चाहिए, उनको अलाउ है। इस समाज को तो बिहेव दूसरे तरह से करना चाहिए। इसलिए ये जो रोजमर्रा में हम गलती करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी को हीन भावना से देख रहे हैं, किसी को छोटा कर रहे हैं। हम ये हैं, हम यही हैं भाई। तिलक लगा के घर से निकले, भाईजान मिल गए, थोड़ा सा मिटा लिया। यार क्या बताऊं, मंदिर जाना पड़ता है। व्हाट आर यू डूइंग यार? किसने कहा है आपसे? मंदिर भी जाते हैं आप, तो मंदिर में जाने से पहले 15-20 अर्जियां लेके जाते हैं आप। बेटे की नौकरी लग जाए, बेटे के लिए अच्छा वर मिल जाए। अब वो जो मंदिर है उसको आपने ये समझ लिया है कि ये अर्जी डालने की जगह है, फिर यहां से अप्रूव हो जाएगी। और मंदिर में अगर आपकी दुआ, आपकी मन्नत, आपकी कामना पूरी नहीं हुई, आप मंदिर बदल लेते हो यार। ऐसा है कि नहीं है? और मंदिर इतने, हमारे शिव का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, राम का मंदिर, मंदिरों की गिनती कमी नहीं है, लेकिन इतने मंदिर आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाए तो चांदमियां क्या चले जाते हो आप? वहां नहीं हो तो अजमेर में सर मारते हो आप। क्या कर रहे हो भाई? ये आस्था का केंद्र जिसे आप मंदिर कहते हैं, मंदिरों का निर्माण जब भी हुआ होगा शुद्ध रूप से साइंस पे हुआ।